वक्त हम खड़े हैं फल्गु नदी के बाद आता है विष्णु मंदिर, जहाँ पर श्रद्धालु पिंडदान करते हैं। एक पिंड फल्गु नदी में विसर्जित किया जाता है, उसके बाद 2 पिंड और होते हैं। यहाँ पे जो आपको दिखा रहा हूँ वट वृक्ष है, यहाँ पे इसमें विसर्जित किया, यहाँ से जाके 84 खंबा है और आपको बता दें कि यहाँ पे भारी मात्रा में श्रद्धालु लाखों की संख्या में रोज यहाँ पर आते हैं और पिंडदान करते हैं। यहाँ पर श्री विष्णु भगवान का मंदिर है, जहाँ पर उनके चरणों में एक पिंड समर्पित करते हैं। दूसरा 84 खंभे हैं, उस खंभों के पास पर आकर वो पिंड चिपकाए जाते हैं। और माँ भगवती ने उस बालू का, फल्गु नदी का बालू को हाथ में लिया और दूध और तुलसी दल लेकर ब्राह्मण को बुलाकर संकल्प करवा के और अपने पितरों के उद्धार के लिए पिंडदान को कर दिया। और उस पिंडदान को जैसे ही नदी में डाला, श्री राजा दशरथ जी साक्षात अपने हाथों को उठाकर निकालकर वो पिंड को हाथ में ले लिया और उन्हें मुक्ति साक्षात नारायण की लोक चले गए। ऐसे होने के बाद जब चले गए, मुक्ति हो गया, पिंडदान हो गया। जब भगवान ने आए और कहा कि पिंडदान करवाए जाए, पिंडदान का सामग्री ले आए हैं, पिंडदान करते हैं। माँ भगवती ने कहा कि पिंडदान तो हमने कर दिया, अब एक ही बार पिंडदान होता है, इसलिए कहा गया है सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक ही बार। उसी प्रकार सब श्राद्ध आप कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ की गया श्राद्ध होता है, गया श्राद्ध जीवन में एक ही बार होता है। इसलिए भगवान ने, माता सीता ने हाथ जोड़कर भगवान को कहा कि मैंने पितृ को दान जो होता है संकल्प कर दिया, पिंडदान को कर दिया। फिर माँ ने कहा कि तुमने जो दान किया है, पिंडदान किया है, कोई साक्षी तुम्हारा है? भगवान ने पूछा किनसे? माँ सीता से। तो भगवान ने पूछा किनसे? माँ सीता से। सीता ने कहा कि मैंने फल्गु से बालू लिया है, गाय से दूध लिया है, तुलसी दल अर्पण किया है और ब्राह्मण संकल्प करवाया है और अक्षय का वट है, इसके छाह में बैठकर मैंने आपके पितरों का श्राद्ध किया है, पिंडदान किया है। बोले पूछो। पश्चातम क्रम प्रवायतः, जो भी है प्रत्यक्ष लाओ, प्रत्यक्ष लाओ। प्रत्यक्ष लाने की कोशिश किया तो फिर फल्गु से पूछा गया। माँ भगवती ने बोला क्या हम आप यहाँ पर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान किया है, तुम्हारा बालू लिया है? फल्गु ने कहा नहीं, झूठ बोल दिया। ब्राह्मण को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, क्या आप हमारे पितृ के पिंडदान करवाए थे, संकल्प करवाए थे? ब्राह्मण भी बोले, झूठ बोले, नहीं। तुलसी भी को पूछा गया कि आप भी हमारे पिंडदान जो हम किए थे उस पर स्पष्ट चढ़वाए थे आपको? तो बोला नहीं। गौ को पूछा गया कि हमारे जो हम पिंडदान किए थे, आपके दूध लिए थे ना? गौ भी बोला नहीं। माँ भगवती ने लास्ट ऑप्शन उनका था अक्षय वट को पूछा कि अक्षय तुम बताओ, क्या हमने तुम्हारे छाह में अपने पितरों का उद्धार के लिए पिंडदान किया कि नहीं? तब अक्षय वट ने कहा कि हाँ पिंडदान हुआ है। तब माँ भगवती ने 4 को संकल्प किया, 4 को श्राप दे के चला गया, चले गए, श्राप दिए। पहला श्रापित नदी को दिया कि तुम रहोगे लेकिन दिखोगे नहीं। ये हमारे 4-5 साल हो गए होंगे, श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसमें जल भरा गया है, गंगा का जल लाके पटना जिला से छोड़ा गया, तो इसमें जल दिखते नहीं है। हटाते रेत को तो जल निकलते और रेत को जाते सूख जाते। दूसरा श्राप तुलसी को दिया गया कि तुम जहाँ रहोगे, पूजा पाठ होगा, सीखे रखोगे, वहाँ सूख जाओगे और गंदगी जगह तुम फायदे फल जाओगे। तीसरा श्राप गौ को दिया गया, तुम्हारा अग्रभाग से तुम झूठ बोले था ना, असेब
सदा के लिए वो अग्रभाग अशुद्ध रहेगा और पीछे की भाग हमेशा के लिए शुद्ध ही रहेगा। गौ का दूध पूजा में काम आता है, गौ का मूत्र आता है, गौ का गोबर आता है, सब लोग धारण करते हैं। तीसरा श्राद्ध हम जैसे ब्राह्मणों को भी प्राप्त हुआ था। ब्राह्मणों को बोला जितना भी कमा लो लेकिन भूखा ही भूखा रहोगे। श्राप दे के माँ भगवती चले गए हैं। यहाँ गया जी में 4 श्रापित हैं। अक्षय वट को सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। माँ भगवती ने कहा जो भी अपने पितरों के उद्धार के लिए गया जी में पिंडदान करने आएगा और तुम्हारे नदी आएगा वो सदा के लिए अक्षय हो जाएगा। जो तुम्हारे नदी दान देगा, गुप्त दान देगा, श्रृंगार दान करेगा, वो दान हमेशा के लिए आपका अक्षय रहेगा। हर एक जन्म में वो दान आपको मिलता रहेगा। ये हमारे गया जी का महत्व है। आप लोग गया जी में आकर पधारे हुए हैं, सभी का धन्यवाद। कोटि नमन। बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। बोलो नमो नारायण, नमो नारायण। बोले हर हर महादेव शंभो। बोलो गया जी धाम की, मुक्ति धाम की। नमस्कार, प्रदेश टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बैठे हैं बिहार के गया जी में, जहां पर प्रतिपक्ष मास को लेकर के यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। इसी विषय में यहाँ के जो महाराज जी हैं उनका हम परिचय लेंगे। क्यों आते हैं, क्या कारण है और इसका पुण्य लाभ क्या है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। महाराज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदेश टाइम न्यूज़। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आने के लिए भी और ऐसे भी हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज जी, पहला क्वेश्चन ये है कि जो प्रतिपक्ष मास में यहाँ पर ब्याजी आते हैं लोग, क्यों आना चाहिए और इसका क्या पुण्य लाभ होता है? यहाँ जो है देखिए, यहाँ तो 365 दिन का गया जी में महत्व है। यहाँ भगवान राम ने गया जी में पिंडदान किया। भगवान ने त्रेता युग में भगवान राम ने भी पिंडदान किया। यहाँ गयासुर राक्षस 5 फुट का गयासुर राक्षस था, 5 फुट का उसका शरीर था और उसके ऊपर भगवान विष्णु ने अपने दाहिने पांव से ध्रमशिला रखे। ध्रमशिला के बाद अपने दाहिने पांव से चापे हुए थे। चाप करके यज्ञ किए और उसी समय बलिदान उसको लिया गया कि आप गया जी में 1 पिंड और 1 मुंड रोज होना चाहिए। उसी समय से त्रेतायुग से ये सब चला आ रहा है। यानी मतलब है गया जी में पूरे साल पिंडदान होता है। बिल्कुल। और यदि कोई श्रद्धालु नहीं आए तब क्या करते हैं आप लोग? नहीं आते हैं तो उसका विधान है यहाँ की 1 पिंड 1 मुंड रोज होना। तो नहीं आने पे उनका किसी का पिंडदान करते हैं हम लोग। व्यापाल पुरोहित किसी भी अपने वंश के 1 लोग पिंडदान करेंगे और उसका मुंड जो होता है कि आज प्रहास नहीं लगा गया जी में बगल में ही विष्णुपत मंदिर के ठीक बगल में श्मशान है। श्मशान वहाँ का विष्णुमा श्मशान है। आज भी उनकी महत्व में उनकी है कि वहाँ भगवान को दर्शन करने वहाँ रोज प्रतिदिन हुए जाते हैं। गया जी का श्मशान को आज तक कोई सिद्ध नहीं करता है। एक सवाल और महाराज जी आपसे करेंगे कि जो यहाँ पे लोग आते हैं उनको, जैसे हमने अभी यहाँ पे जो देखा है, कवरेज की है गया जी में, उसमें उन्हें ये देखा कि कोई दिन 1 दिन के लिए आता है, कोई 3 दिन के लिए आता है, कोई मतलब 5 दिन के लिए। तो ये इसका नियम क्या, सिस्टम क्या? यहाँ देखिए, यहाँ 17 दिन का भी कार्य होता है अपने पूर्वजों का। 17 दिन का भी यहाँ पे कार्यक्रम होता है, 1 दिन का भी होता है। 1 दिन में मुख वेदी में पिंडदान होता है। यहाँ गया जी में 45 वेदी में पिंडदान है। गया जी में 45 वेदी में पिंडदान है। तो 45 वेदी में पिंडदान करने में समय तो लगता ही है, लेकिन लोग बात 17 दिन में भी करते हैं। समय के जिनके पास समय अनुकूल है वो 17 दिन में करते हैं, जिनके पास समय नहीं है वो 1 दिन में भी करते हैं, 2 दिन में भी करते हैं। मुख स्थान यहाँ है, वहाँ 1 दिन में करके चले जाते हैं। लेकिन जो मतलब उसमें पुण्य फल में भी कोई फर्क होता है क्या? नहीं, पुण्य फल में तो देखिए, पुण्य फल में तो थोड़ा फर्क है ही। आप जितना, एक कहावत कहा गया है, जितना शक्कर मिलाएंगे उससे ही मीठ होगा। जितने स्थान में आप जाएंगे उतना ही महत्व आपको होगा।
जो आपके पास आते हैं उनको आप किस प्रकार से मतलब मैं तो सुविधाएं देते हैं और क्या करते हमारे हैं? पास तो आप यात्री अगल बगल खड़े हैं, आप भी रुके हैं। हमारे पास यात्रियों को लेकर के हम अपने पास 70 गेस्ट हाउस रखे हुए हैं और किसी गेस्ट हाउस में 25 कमरा से कम नहीं है। आप वेरिफिकेशन भी किए होंगे कि कितने होटल है और सब अटैच लैट्रिन बाथरूम डबल बेड का कमरा हम देते हैं। तो जो प्रतिपक्ष मान में यहाँ पे जो कार्यक्रम करते हैं इनके लिए कोई विशेष संदेश आपके अनुयायियों के लिए या जो यहाँ आना चाहते हैं तो वो कैसे आए, कैसे आपसे मिले, या मतलब यहाँ पे जो किन सामानों को लेकर जो मतलब सामग्री होती है किन किन चीज़ों को लेकर आना है? यहाँ पिंडदान करने के लिए सामग्री लेके भी लोग बाग आते हैं और कुछ ऐसे भी आ जाते हैं तो उनका विधि पूर्वक कार्यक्रम सामान व्यवस्था करवाया जाता है और उनका कार्य कराया जाता है। एक और अंतिम सवाल, कल भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी आप पधार रही है, महामहिम जी है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल वे आ रहे हैं, उनका स्वागत है और अपने माता पिता का वे अपना उद्धार हो रहे हैं माता पिता। एक बार अपना आप पता बता दीजिए, पूरा नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। सुदामा कुमार दुबे, पुत्र छोटू महाराज, जया जी, पंडा पुरोहित, तीर्थ। तो ये थे हमारे सुदामा कुमार दुबे जी और छोटू महाराज। हम उनका इंटरव्यू ले रहे थे प्रदेश टाइम न्यूज़ के माध्यम से। और आपको यदि गया जी आना है और अपने पूर्वजों का पिंडदान करना है तो आप महाराज जी के पास आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।